जय जानकी अभी बेनीपुर पहुंच चुके हैं। आज निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया गया है। इस बजट पेश करने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में खुशी का जो है सो लहर दौड़ पड़ा है। और आपको बता दिया अभी बेनीपुर में जिला अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्मला सीतारमण जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। तो आइए बात करते हैं जो इस बजट से आम आदमी को क्या लाभ मिलेगा, आम आदमी का परेशानी दूर होगा कि नहीं, शिक्षा में बदलाव होगा कि नहीं, स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा कि नहीं। जिला अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। हृदय से आभार, धन्यवाद। आप जैसे जमीनी पत्रकार को हृदय से धन्यवाद देते हैं। तो आज बजट पेश हुआ, जिसके बाद आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। बजट में देखा गया है कि 3 एम्स मिला है फिर से नया। तो दरभंगा एम्स अभी तक बन नहीं पाया है और 3 एम्स का और बजट में दिया गया है प्रावधान। तो क्या लग रहा है जो बजट में पेश किया गया है, इसमें जितने सारी बातें कही गई है वह धरातल पे उतरेगा? देखिए, आपने कहा ये जो 3 एम्स दिया है वो आयुर्वेदिक में हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए दिए। आज का जो बजट हुआ वह बजट समाज के अंतिम पंक्ति का उत्थान, किसानों का कल्याण, छात्राओं का कल्याण और उद्यमियों का राहत और सबका साथ सबका विकास के विश्वास के मूल मंत्र पर समाज के अंतिम पंक्ति का कैसे भला होगा, महिलाओं को कैसे बढ़ावा मिलेगा, किसानों का उत्थान होगा, छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, रोड, सड़क, बिजली की संपूर्ण व्यवस्था करना, उद्योग को स्थापना करना और पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर यह बजट हुआ। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने नव भारत के विश्वकर्मा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आभार व्यक्त कर रहे हैं। अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जिनका हृदय ही निर्मल है और निर्मल गंगा की तरह लगातार यह 9वीं बार पेश किए हैं वो बजट। उनके परिधान से भी आज एक स्पष्ट साफ हो गया है कि कांजीपुरम साड़ी में आई और वो अपने संस्कृति को बढ़ाने के लिए आई। और इससे पहले वो मिथिला के परिधान में आई थी, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के केरल और हैदराबाद, तमिलनाडु हो या बंगाल का विकास हो, देश में सभी का विकास कैसे होगा उस पर थोड़ा थोड़ा करके सभी को विकास करने के लिए किया। एक तरफ जहां जीडीपी बढ़ाने की बात हुई है, एक तरफ जैसे जीडीपी कैसे चौथी अर्थव्यवस्था से कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था में भारत आएगा, भारत में कैसे ग्रोथ करेगा, उस सब पर यह समावेशी बजट है। इसलिए हम कहते हैं लोक कल्याणकारी समावेशी वाला बजट है, सबके उत्थान के लिए बजट है। चलिए, बहुत बहुत सुने तो जिला अध्यक्ष जी बोले और जिला महामंत्री जी संजय सिंह जी सर हैं और इनसे भी बात करेंगे। जो सर, आप एक चीज कहेंगे, इस बजट से क्या लगता है सबका साथ सबका विकास हो पाएगा? निश्चित तौर पे ये सरकार ही है। सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास है, हमारे मोदी जी का ये मूल मंत्र है। जब देश के जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं और उन्हीं का सोच है जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को तक हर एक लाभ पहुंच जाना है। इससे पूर्व देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो मात्र 15 रुपया उसके हाथों में जाता है, लाभार्थी के हाथों में मात्र 15 रुपया जाता है। उसको उन्होंने 100 का 100 रुपया पहुंचाने का काम किया, जनधन अकाउंट खुलवा करके। ये देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका सोच है गरीब का कल्याण। उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजना ही चलाई। उसके बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, आप कोरोना हम आया, पूरे विश्व उसके चपेट में आया, उसके बावजूद हमारी देश आज चौथी अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया। निश्चित तौर पर हम इसके लिए अपने देश के वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने वैसे वैश्विक महामारी से निकल करके और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। तो इस बजट से शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार आएगा? निश्चित। शिक्षा में आप देखें कितनी कॉलेजें बढ़ाई गई हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां बढ़ाई गई हैं। छात्रों, खास करके जो हमारी माताएं बहनें जिसकी आधी आबादी है, उस आधी आबादी को जो सुरक्षा है, मुख्य जो आज आप देखते हैं भारतवर्ष में कहीं हमारी माताएं, हमारी बहनें के साथ छेड़छाड़
और हमारा जो धार्मिक, हमारा देश जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं उससे कैसे मजबूत होगा, तो उसका एक संसाधन पर्यटन भी है। हमारा जितना भी धर्म स्थल है उसको कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। वहाँ जब लोग जाएंगे, वहाँ जब हमारे जैसे आप देखे होंगे यूपी में जो प्रयाग में कुंभ लगा था, उसमें उस देश की अर्थव्यवस्थाएं कितनी ऊंचाई पर गई। तो उसी से हमारा विकास होना है। हमारा धर्म हम सनातनी लोग हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सनातनी हैं। उन्होंने इस देश की जितने भी मंदिरें हैं उनको चाह रहे हैं कि उसको इस माध्यम से जोड़ें, लोग अपने धर्म से जुड़ें और अपने देश से भी जुड़ें और देश की सीमाएं भी सुरक्षित रखें। चलिए, तो आप सुने, अभी और बात करवाएंगे सर जो हैं मेरे साथ, जिला प्रभारी सहरसा के राजीव रंजन जी हैं। इनसे भी बात करते हैं। यह बजट आया है, अभी देखेंगे पूरा देश में अभी हाल फिलहाल में ही यूजीसी को लेकर हंगामा चला था, भेदभाव को लेके। तो सर से बात करेंगे। सर, यह जो बजट आया है इसमें कोई भेदभाव नहीं ना है, इसमें सबका साथ सबका विकास है ना? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भाजपा परिवार में। आज का बजट और पिछला हमारी वित्त मंत्री जी का जो 9 बजट रहा है, आपने देखा होगा कि 50 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस ने अपना शासन चलाया और सब दिन उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटी नहीं। पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार में गरीबी रेखा में रहने वाले 20 करोड़ लोग उस गरीबी रेखा से बाहर आए। ये बजट फिर से अभी फिर एनालिसिस चल रहा है कि कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं और इसका आपको धरातल पर भी दिख रहा होगा। ईंट गाड़ा उठाने वाले मजदूर भी आज पेंटर, कारपेंटर सभी लोग मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। तो ये बजट कैसा बजट लगातार पिछले 2014 से आ रहा है, इसको जनता भी महसूस कर रही है, आप लोग भी महसूस कर रहे हैं और हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो भी बजट भारतीय जनता पार्टी साल दर साल पेश कर रही है वो गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए कर रही है और दिन प्रतिदिन भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के लिए की जा रही है। तो सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सुने तो अभी बात करवाए हैं सर से, और बात करवाएंगे। पिंटू जी हैं बेनीपुर के जाने माने चेहरा हैं बीजेपी के, और बात करवाएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं जो वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है, इससे क्या इस बजट से मिथिलांचल वासी को लाभ मिलेगा? निश्चित तौर पर हमने पहले भी कहा है आपको कि, और हमारे जिला प्रभारी जी, जिला अध्यक्ष जी, जिला महामंत्री जी ने आपको बताया है विस्तार पूर्वक, हर हाथ को रोजगार, छोटे छोटे उद्योग, हर एक परिवार को छोटे और बड़े उद्योगों से जोड़ना, MSMEs को बम्पर करना और जो बंद पड़े उद्योग हैं उनको प्रारंभ करना, उनका फिर से स्टार्टअप हो, शुरुआत हो, और हमारी सीमा सुरक्षा लॉन्ग टर्म तक सोच करके लंबे समय तक हमारा सीमा सुरक्षा मजबूत हो, उस पर फोकस करते हुए आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आज का यह बजट पेश किया है। निश्चित तौर पर यह बजट काफ़ी लाभप्रद और देश को हर एक तरफ से गति देने वाला होगा और भारत राष्ट्र की जो मजबूती है उसको पुनः सुदृढ़ करेगा और हमारे छात्र, युवा साथी जो रोजगार चाहते हैं उनको रोजगार मिलेगा। निश्चित तौर पर बेहतर और समावेशी बजट आज पेश। बहुत बहुत